दोस्तों ये हमारी ग्रेप्स वाइन है। इसको किंग रूबी की वैरायटी है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेप्स लगते हैं। ये 2 साल से फ्रूटिंग पे है और आज इसकी कटिंग ले रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि लगानी कैसे होती हैं। अच्छा, कटिंग क्यों लगाते हैं हम लोग? इसमें एयर लेयरिंग भी तो कर सकते हैं, लेकिन एयर लेयरिंग से आपको चंद एक प्लांट मिलते हैं, जबकि कटिंग से आप मास प्रोडक्शन यानी बहुत ज़्यादा अगर मिकदार में करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जिस ब्रांच पे आप एयर लेयर करेंगे उसी ब्रांच से आप 4-5 प्लांट बना सकते हैं। और डिफरेंट वैरायटी मैंने कलेक्ट कर ली हैं ग्रेप्स की, ख़ास करके सुंदरखानी है, परलाइट है, किंग रूबी है, NRAC ब्लैक है, सुल्तानी नेसी है। तो ये एक अच्छी वैरायटी है और सब की सब सीडलेस हैं, जिनमें सीड नहीं होता है। तो जब इसकी आप कटिंग तैयार करते हैं तो एक बात याद रखें, ये आप परचेज़ करते हैं बाहर से, तो आपको कई बार पता नहीं चलता कि इसकी मिक्सअप हो जाती है कि वो अपर साइड कौन सी है, डाउन साइड की है। तो ये जो आँख आपको बर्ड नज़र आ रही है, ये अगर ऊपर अपर साइड में है तो वो एक पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट देखना ये होता है कि उसकी आँख के नीचे मार्क होगा पत्ते का। ये देखें जैसे ये पत्ता वो बर्ड के नीचे है, तो ये नीचे पत्ता जहाँ मार्क का निशान हो, उसका मतलब वो डाउन साइड होगी और दूसरी बर्ड वाली साइड ऊपर होगी। ये अक्सर जब पुरानी कलमें आती हैं या कुछ ड्राई हुई तो वो पता नहीं चलता। उसके बाद आपने 2-3 आँख हो जाए अगर एक कलम में तो वो मुनासिब होती हैं। 7 इंच 8 इंच जितनी भी लग जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 इंच तक भी लगा सकते हैं। उसके अलावा आपने इसकी जो कटिंग करनी है, इसको देखना है कि ये ग्रीन होना चाहिए, एंड दोनों साइड ग्रीन आनी चाहिए। और उसके बाद टॉप एंड को आपने वैक्सिंग कर देना है और बॉटम एंड में इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके उसमें रूटिंग हार्मोन लगा लें, तो वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। चंद चीज़ें और बता रहा हूँ कि अगर आप बाहर से मंगवाते हैं कलम और आपको 1-2 दिन लग जाते हैं, आप तैयार नहीं हैं, कलमें जल्दी आ जाती हैं कटिंग्स, तो आपने क्या करना है, उसको वेट क्लॉथ में रख देना है। ये मैंने भी ऐसे ही किया, 2 दिन रख दी थी क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था तो ये आ गई अचानक, तो टाइम नहीं मिला लगाने को। फिर उसके बाद आपने उसको फंजीसाइड वाटर में रखना है। उसको पूरा गीला करके मैंने इसको एक बार वॉश कर चुका हूँ फंजीसाइड से, और फिर दोबारा इसको ऐसे डिप करके, या पानी में जगह है तो रख दें अंदर, तो फिर इसको ऐसे अपरूट करके इसको 5-5 मिनट जितनी देर रखना है आपने पानी में रखें। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-7 घंटे हो जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा देर रखेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने का ख़तरा हो सकता है, ख़राब भी हो सकती है। तो इसके अलावा आपने बाकी प्रिपरेशन करनी है। अगर नाम लगाने हैं, टैग लगाना है तो वो लिख के रख लें, या स्क्रीम स्टिक पे मैं तो यूज़ कर लेता हूँ। और फिर रूटिंग हार्मोन पाउडर ये भी रेडी करके रख लेता हूँ परचेज़ करके। तो ये लगाएंगे तो ज़रा रिज़ल्ट और अच्छा आएगा। नहीं तो और भी बहुत सारे तरीके हैं रूटिंग हार्मोन के। वैक्सिंग के लिए आप इस तरह मोमबत्ती भी यूज़ करते हैं, मगर इसमें ख़तरा ये है कि गर्म जो भी है वो आपके हाथ पे गिर सकता है, इसलिए मेल्ट कर लें किसी बर्तन में और उसमें डिप कर लिया करें कलम को। थैली जो तैयार करनी होती है उसके बॉटम में 3 सुराख कर लें और ऊपर 1-1 या 2-2 कर लें। उसकी रीज़न ये है कि पानी जब देना है तो इसको ज़्यादातर हम बॉटम से देते हैं, हल्का सा ऊपर से देते हैं फर्स्ट टाइम, फिर बॉटम से देते हैं, तो उसमें अच्छी तरह थैली के अंदर पानी चला जाए तो फिर बाद में कई दिन तक हमें ज़रूरत नहीं होती, जब तक वो सॉइल ड्राई होने के साइन ना आ जाए फिर दोबारा नहीं देना होता पानी। तो इसमें ज़रा एहतियात करनी है। अगर आपके पास, मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ, अगर आपके पास दूसरा टूल है जिससे मोची वगैरह बनाते हैं होल, तो वो यूज़ कर सकते हैं आप, नहीं तो इस तरह नेल से भी बना सकते हैं। जितनी पोरस होगी आपकी थैली उसमें पानी रुकेगा भी नहीं है और पानी जाएगा भी अंदर आसानी से। थैलियों में सॉइल भर लें और सॉइल कैसे बनानी है, उसमें ओनली लीफ कंपोस्ट डालें या थोड़ी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद ये हम भी ये फिग, ये ऊपर देखो फ्रूट लगा हुआ है, आपको दिखाने के लिए किस तरह होती हैं। ये बाद में निकाल सकते हैं फिग, इसको ज़रूरत नहीं है रखने की। इसको थोड़ा सा स्क्रैच डाल के आप, चूँकि हमारी थैली का साइज़ छोटा है, बड़ी नहीं है, इसलिए हमने थोड़ी सी लेंथ कम रखी है। तो ये 2-1 इंच नीचे जाएगी और उसको साइड से प्रेस कर दें सॉइल को। जो प्लांट जैसे अंगूर है, ये फिग है, अनार है, जो डोरमेट होते हैं सर्दियों में पत्ते फेंक देते हैं, उसका सीज़न, और रोज़ प्लांट जैसे ये आप दिसंबर में लगा सकते हैं, दिसंबर एंड में या जनवरी में आप लगा सकते हैं।
इसके बाद आपकी बारी है जी हिबिस्कस और दूसरी कटिंग की। मैं भी वो कुछ मैंने लगाई हैं ट्रायल के तौर पर। और एक और कानून याद रखें, ये एलोवेरा भी आप एज ए रूटिंग हार्मोन यूज़ कर सकते हैं। ये अभी हिबिस्कस लगा रहा है ट्रायल के तौर पे, थोड़ी सी लगाएंगे हम। एक और रूल याद रखें कि जो ड्राई हार्ड स्टिक वाली कलम होती है उसको कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है, अलबत्ता उसमें रूटिंग हार्मोन लगाएं तो अच्छा है। सेकंड, एक ऐसे मिडल में होती है जिसमें थोड़ी सी हार्डनेस होती है, थोड़ी सॉफ्टनेस होती है, यानी ग्रीन और ब्राउन सी होती है। उसको हल्का सा बस शेडी एरिया चाहिए तो वो चल सकती है। लेकिन एक तीसरी होती है जो कॉम्पल लगाई जाती है ऊपर से टिप, उसको कवर करना पड़ता है। ये आप रूल याद रखें तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। ये हमने थोड़ी सी लगाई हैं मुख्तलिफ चीज़ें की, हिबिस्कस लगाई है, जेट्रोफा लगाया है, और उसको एक बार फर्स्ट अच्छी तरह पानी दे दें थोड़ा सा ऊपर से, फिर उसको साइड से पाइप खोल के अच्छी तरह भर दें बिल्कुल टॉप तक ताकि फुल हो जाए एक बार। और अगर उसमें फंजीसाइड हो तो वो वेल एंड गुड, और अगर दीमक वाली दवाई हो तो वो भी डाल सकते हैं आप ताकि कोई ख़तरा ही न रहे। वैसे दीमक उस जगह नहीं आती जहाँ जो मॉइस्चर ज़्यादा गीली जगह हो, तो उसको अगर ड्राइनेस मिलेगी तो वो ज़रूर अटैक करती है। तो ये ग्रेप्स की वाइन कुछ दिन पहले लगाई थी, कुछ आज लगाई हैं, कुछ फिग्स लगाई। अभी इसको फुल वाटर दे रहे हैं, पानी से भर देंगे। इंशाल्लाह जब ये ग्रो हो जाएंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर क्वेश्चन में लिखा करें, हम आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे जितना हम बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।